जय श्री कृष्ण। हर साल महिलाएं अपने संतान की लंबी आयु और सुखी जीवन के लिए अहोई अष्टमी का व्रत रखती हैं। ये व्रत भी कठिन व्रत में से एक है। ये व्रत कार्तिक माह कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रखा जाता है। इस साल 24 अक्टूबर 2024 को अहोई अष्टमी व्रत रखा जाएगा। इस दिन महिलाएं दिन भर अन्न जल ग्रहण के बिना उपवास रखती हैं। अहोई अष्टमी व्रत में स्याही माता और अहोई माता की पूजा की जाती है। शाम को तारों को देखकर और अर्घ देने के बाद ही व्रत का पालन करती हैं। आइए जानते हैं कि अहोई अष्टमी पर तारों को देखकर क्यों व्रत तोड़ा जाता है। जिस तरह पति की लंबी आयु और अखंड सौभाग्य के लिए करवा चौथ का निर्जला व्रत रखा जाता है, हिंदू धर्म में वैसे ही संतान की दीर्घ आयु और खुशहाल जीवन के लिए अहोई अष्टमी का निर्जला व्रत किया जाता है। करवा चौथ पर चांद को अर्घ देने के बाद व्रत तोड़ा जाता है। वहीं अहोई अष्टमी व्रत में शाम को तारों के दर्शन और अर्घ देने के बाद व्रत खोला जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अहोई अष्टमी के दिन अनगिनत तारों के दर्शन और पूजन से कुल में अनगिनत संतान होती है। इस व्रत में माताएं पूजा अर्चना के दौरान आकाश में जैसे तारे चमकते हैं, वैसे ही घर में जन्म लेने वाले बच्चों के लिए उज्जवल भविष्य की कामना करती हैं। अहोई अष्टमी व्रत में तारों को अर्घ देना बेहद जरूरी होता है। कहा जाता है कि इसके बिना व्रत का संपूर्ण फल नहीं मिलता है। चलिए जानते हैं अहोई व्रत विधि। इस व्रत को करने के लिए सबसे पहले प्रातः उठकर स्नान कर पूजा के समय ही संकल्प लिया जाता है। अहोई माता की पूजा के लिए गेरू से दीवार पर अहोई माता का चित्र बनाया जाता है और साथ ही स्याहू और उसके 7 पुत्रों का चित्र भी निर्मित किया जाता है। अनहोनी से बचाने वाली माता देवी पार्वती हैं, इसलिए इस व्रत में माता पार्वती की पूजा की जाती है। अहोई माता की पूजा से पहले गणेश जी का पूजन करें। शाम के समय पूजन के लिए अहोई माता के चित्र के सामने एक चौकी रखें, उस पर जल से भरा कलश रखें। रोली चावल से माता की पूजा करें। मीठे पुए या आटे के हलवे का भोग लगाएं। कलश पर स्वास्तिक बना लें और साथ में गेहूं के 7 दाने लेकर अहोई माता की कथा सुनें। इसके बाद तारों को या चांद को अर्घ देकर अपने से बड़ों के चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लें। कथा कहते या सुनते समय जो चावल या गेहूं हाथ में लिए जाते हैं, उन्हें साड़ी या सूट के दुपट्टे में बांध लेते हैं। अहोई में एक अन्य विधान ये भी है कि चांदी की अहोई बनाई जाती है, जिसे स्याहू कहते हैं। इस स्याहू की पूजा रोली, अक्षत, दूध व भात से की जाती है। पूजा चाहे आप जिस विधि से करें, लेकिन दोनों में ही पूजा के लिए एक कलश में जल भर कर रख लें। पूजा के बाद अहोई माता की कथा सुने और सुनाएं। पूजा के पश्चात अपनी सास के पैर छुएं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। इसके पश्चात व्रती अन्न जल ग्रहण करती हैं। अहोई माता कौन है, चलिए जानते हैं। अहोई माता को माँ पार्वती का ही रूप माना जाता है। इन्हें संतानों की रक्षा और उनकी लंबी उम्र प्रदान करने वाली देवी के रूप में पूजा जाता है। इनकी पूजा करने से महिलाओं की कुंडली में ऐसे योग बन जाते हैं जिससे बाधा योग, गर्भपात से मुक्ति, संतान की असमय मृत्यु होना एवं दुष्ट संतान योग आदि सभी कुयोग समाप्त हो जाते हैं। धार्मिक कथा के अनुसार अहोई माता का चित्र एक अहोई शाही या नेवला के रूप में किया जाता है, जिसे एक पारंपरिक घटना के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। कहा जाता है कि प्राचीन समय में एक महिला जो अपने पुत्रों की मां थी, वह जंगल में मिट्टी खोदते समय गलती से एक शाही के बच्चों को मार देती है। इस घटना के बाद महिला को पछतावा होता है और वह
तपस्या कर देवी से क्षमा याचना करती है। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर देवी उसे आशीर्वाद देती है कि उसकी संतान सुरक्षित रहेगी। तब से ये परंपरा चली आ रही है कि माताएं अहोई माता की पूजा कर अपनी संतानों की दीर्घ आयु और कल्याण की कामना करती हैं। इस दिन क्या नहीं करना चाहिए, चलिए जानते हैं। अहोई अष्टमी के दिन ना करें ये काम। अहोई अष्टमी व्रत के दिन स्त्रियों को मिट्टी से जुड़े कार्य नहीं करने चाहिए। साथ ही खुरपी का प्रयोग करने से बचें। इस दिन महिलाओं को काले या गहरे नीले रंग के कपड़े भी नहीं पहनने चाहिए। अहोई अष्टमी पर कांसे के लोटे का प्रयोग अर्घ देने के लिए ना करें। इस व्रत की पूजा में पहले इस्तेमाल हुई पूजा सामग्री का प्रयोग दोबारा नहीं करना चाहिए। इस दिन प्याज और लहसुन खाना भी निषेध माना गया है। अहोई अष्टमी व्रत के दौरान महिलाओं को दिन में सोना नहीं चाहिए और बुजुर्गों का अनादर करने से बचें। सब मिलके बोलिए अहोई माता की जय। अहोई अष्टमी का व्रत हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रखा जाता है। इस दिन माताएं अपने पुत्र की दीर्घ आयु के लिए व्रत रखती हैं। करवा चौथ के 4 दिन बाद अहोई अष्टमी का व्रत रखा जाता है। अब की बार ये व्रत 24 अक्टूबर दिन गुरुवार को रखा जाएगा। इसमें तारों को अर्घ देकर माताएं व्रत खोलती हैं और भगवान का भोग लगाने के बाद अपने बच्चों को भी प्यार से खाना खिलाती हैं। इस दिन महिलाएं निर्जला व्रत करके अपनी संतान की दीर्घ आयु के लिए कामना करती हैं और अहोई माता की पूजा करती हैं। अहोई अष्टमी के दिन गोवर्धन में राधा कुंड में स्नान किए जाने की परंपरा चली आ रही है। सब मिलके बोलिए अहोई माता की जय। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, शेयर करना। जो मेरी वीडियो पर पहली बार आए हैं प्लीज़ वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है और जिन्होंने सब्सक्राइब करके रखा है उनका दिल से धन्यवाद करती हूँ। अहोई माता की कृपा सबके ऊपर बनी रहे। जय श्री कृष्णा।